गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को 7 क्लास के एसएसटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेसन बाय लेसन का एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अब तक मैं आप लोगों को लेसन नंबर 5 तक के एक्सरसाइज बता चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर हल करा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी विषय से ही क्लास 7 के एसएसटी से लेसन नंबर 6 का एक्सरसाइज बनवाने जा रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान दें। लेसन नंबर क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी, टीचर सत्येंद्र सर। आई एम सत्येंद्र सर। तो वर्ग 7 के विषय सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन से भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेसन नंबर 6 में है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के एक्सरसाइज को बनवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस प्रथम प्रश्न के प्रथम क्वेश्चन है These are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends. These are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends. हाँ, तो कहता है कि वनस्पति के वृद्धि विकास के लिए कौन से दो तत्व हैं जिस पर अधिकतर निर्भर करते हैं। वनस्पति अपने विकास के लिए कौन से दो तत्वों पर, कौन से दो कारकों पर अधिक निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर है, उत्तर है the two factors on which the growth of vegetation mostly depends are the two factors on which the growth of vegetation mostly depend are। तो वनस्पति वृद्धि के लिए जिन दो कारकों पर निर्भर करते हैं वे हैं नंबर 1 ए में टेम्परेचर एंड बी में मॉइस्चर। दो जो मुख्य कारक हैं जिस पर अपनी वृद्धि के लिए वनस्पति निर्भर करते हैं, उनमें से पहला कारक है तापमान, टेम्परेचर, और दूसरा कारक है
मॉइस्चर, आर्द्रता अर्थात नमी, यही दो मुख्य कारक हैं जिस पर वनस्पति अपनी वृद्धि के लिए निर्भर करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज of natural vegetation? Which are the three broad categories of natural vegetation? इसका मतलब हुआ कि which are the three broad categories of natural vegetation? प्राकृतिक वनस्पतियों के मुख्य तीन श्रेणियां कौन कौन हैं? प्राकृतिक वनस्पतियों के मुख्य तीन श्रेणियां कौन कौन हैं? Which are the three broad categories of natural vegetation? प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य तीन श्रेणियां कौन कौन है? तो इसका आंसर है, उत्तर है, फॉलोइंग आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फॉलोइंग आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, thorny shrubs and scrubs। इसे एक बार फिर सुन लें। फॉलोइंग आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति के तीन मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं: फॉरेस्ट्स जंगल, वन, ग्रासलैंड्स घास स्थल या घास का मैदान, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर 3, नेम द टू hardwood trees commonly found in tropical evergreen forests. Name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़काष्ठ पेड़ों के नाम बताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़काष्ठ पेड़ों के नाम बताएं। तो इसका आंसर है, पहला में ए है रोजवुड एंड बी इवोनी। तो रोजवुड और इवोनी नाम के दो दृढ़काष्ठ पेड़ हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। उष्ण क्वेश्चन था, नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले दो दृढ़काष्ठ पेड़ों के
नाम बताएं। तो पहला नाम है रोजवुड और दूसरा नाम है इवोनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट इज फाउंड? In which part of the world tropical deciduous forest is found? इसका मतलब हुआ कि पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन संसार के किस भाग में पाए जाते हैं या मिलते हैं? In which part of the world tropical deciduous forest is found? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ वन भी कहते हैं, संसार के किस भाग में पाए जाते हैं या मिलते हैं? इसका आंसर है, उत्तर है, ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड in the large part of India, northern Australia and in Central America. Tropical deciduous forests are found in the large part of India, northern Australia and in Central America. तो इसका मतलब हुआ कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। भारत के बहुत बड़े भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं या मिलते हैं। 5वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच क्लाइमेट कंडीशंस citrus fruits are cultivated? In which climate conditions citrus fruits are cultivated? नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? सिट्रस फ्रूट्स नींबू वंश के फल, नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, हॉट ड्राई समर एंड रेनी मिल्ड विंटर सीजन्स इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। हाँ, इसका आंसर है, hot dry summer and rainy mild winter season is good for the cultivation of citrus fruit। नींबू वंश के फलों को उगाने के लिए सबसे अच्छा ऋतु मौसम है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मध्य शरद ऋतु, जाड़े की ऋतु। तो शुष्क समर ऋतु, गर्म शुष्क समर ऋतु, हॉट ड्राई समर, गर्म शुष्क समर ऋतु और वर्षा ऋतु तथा मध्य शरद ऋतु
इसे जाड़े की ऋतु कहते हैं। नींबू वंश के फल को उगाने के लिए सबसे अच्छा ऋतु है। आज आप लोगों को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का 5 क्वेश्चन का आंसर बताया। इसके बाद फिर जब समय मिलेगा तो आगे के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर जी, हो गया।